सभी को आत्मवंदन। कैसे हैं सब? बढ़िया। कल से तो ग्रुप में धूम मचा रखी है, मतलब है सारे छुपे रुस्तम निकले। सब एक से बढ़ के एक आरजेस बने हुए हैं। मेरे को तो लगता है कि पूरे इंडिया का जो टैलेंट है ना, वो यही यही रख रखा है। हाँ। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना पड़ेगी। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। आरजेस की फैक्ट्री बन गया है अपना ग्रुप। और सबकी प्रैक्टिस वगैरह ठीक चल रही है। ऑल आर डूइंग गुड। अभी क्या देखो, ठीक है, अपने देखो अपन आज चैप्टर 15 पे जा रहे हैं। अपन ने आधा पड़ा पार कर दिया है इसका। कल अपने 14 चैप्टर कर दिया, आधा पड़ा पड़ा अपने पार कर चुके हैं। तो अगर जो लोग भी ऐसे कुछ लोग हैं अपने ग्रुप में ऐसे जो क्या कर रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक है ना फर्स्ट गियर में उनकी गाड़ी चल रही है। बस वो अपने 10 ब्लेसिंग्स कर दी और मैजिक रॉक पकड़ लिया और काम पूरा हो गया। नहीं, ये चीज अभी है ना, गाड़ी अपनी एक्सीलेटर दब चुका है। गाड़ी अपनी गियर में आई हुई है। टॉप गियर में गाड़ी चल रही है, तो आपको भी अपने आप को उतना करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जो लोग भी अभी प्रैक्टिस को बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत एकदम एक पेज भर दिया, बड़ हो गए खुश के भाई मेरा काम हो गया, तो मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि वो एक्चुअली वो बच्चे अपने ग्रेस वाले बच्चे हैं। अगर आपको रैंकिंग चाहिए तो आपको उस तरह की प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। राइट, बाकी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ जो बेसिक बेसिक जो मैंने सबके ऑलमोस्ट जो देखे, मैंने विजन बोर्ड में सबको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। सबको है कंफ्यूजन। मैं एक चीज बताता हूँ, आप दो तीन पॉइंट उसमें लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो बुक कहती है, हर एक विजन बोर्ड जो बनाया आपने, कंप्लीट विजन बोर्ड है, उसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू एक बार आना चाहिए। टॉप में या बॉटम में कहीं पे एक बार आप थैंक यू के 3 वर्ड्स आप लिख लो। ठीक है? ये मस्ट है। दूसरा, आप जब विजन बोर्ड बना रहे हो उसमें आपके 4 फोटोग्राफ हो, 5 फोटोग्राफ हो, वो सब बिल्कुल चलेगा। लेकिन हर इंडिविजुअल फोटोग्राफ के अंदर आपकी प्रेजेंस वहां पे चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक लगा दिया और चारों तरफ आपने फोटो लगा दिए, कोई बिल्डिंग के, कोई कार के। तो मैंने जैसे कल बोला था कि उस यूनिवर्स को ये क्लियरिटी नहीं है कि वो आपकी आपकी इच्छा है। उसको ये लग रहा है कि आपको उस कार में घूमना पसंद है, या आपको कार का फोटो देखना पसंद है, तो आपको क्या है कि वो कार का फोटो दिखा देगा एल्बम के थ्रू। या किसी कोई आपका फ्रेंड जो है वो आ जाएगा कार लेके और आपको एक कोई ट्रिप पे ले जाएगा। आप उसको ये बिल्कुल क्लियर बताओ कि साहब ये मेरे को चाहिए, ये मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये क्लियरिटी आपको उसको फोटोग्राफ के थ्रू देनी पड़ेगी। और वो बहुतों में मेरे को लगा लैक, बहुतों में मेरे को वो चीज कमी लगी। सबने नोटों के बंडल के फोटो लगा दिए। बट उससे क्या समझू मैं बताओ? आपको वो बैंक का विजिट करवा देगा, चेस्ट ब्रांच का, एक बार आप देख लोगे चेस्ट ब्रांच में कितना पैसा पड़ा है। वो चाहिए आपको? या आपको अपना पैसा चाहिए? तो आप उसमें लिखो, आई एम अर्निंग दिस 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 मनी। और वो भी साफ लिखो कि आपका मंथली है या वन टाइम है या ईयरली पैकेज है, क्या है आपको। एक बार लिख दिया 1.5 लाख रुपए चाहिए, तो एक बार आपको 1.5 लाख दे देगा। बस पूरा हो गया, काम खत्म। अगर आपकी वही विषय तो ठीक है, अगर आपकी विषय करने मेरे को हर महीना मेरे को चाहिए, तो आप लिखो एवरी मंथ या एवरी ईयर, जो भी कुछ लिखना है आप बिल्कुल साफ साफ लिखो। वन क्लास विजन बोर्ड की लो प्लीज, मैं बिल्कुल लूंगा। मैं आपको एक काम करता हूं, अभी आपको बिल्कुल क्लियरिटी के लिए 2 फोटोग्राफ जो मेरे बने हुए हैं विजन बोर्ड में आपको शेयर करता हूं। ठीक है? उसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, मैंने हर फोटोग्राफ को किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी। सर, इस चैप्टर में स्क्रिप्टिंग भी लिखना था ना? हाँ, मैं बताता हूँ। एक तो ये करना था आपको, विजन बोर्ड की बात तो ये हो गई। ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं रहा आपको?
अब जो बात है स्क्रिप्टिंग की, वो आप समझना कि 7 मिनट का आपको एक ऑडियो प्ले करना है, 7 मिनट्स का। उसमें जो रोंडा बन के तीन स्टेप्स, तीन उसने जो क्वेश्चन पूछे थे उस फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। बहुत उसने आपके लिए इजी कर दिया है। और उसका एक एग्जांपल मैंने टास्क के रूप में दिया भी है अपने ग्रुप में। साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको 5 सेंसेस को भी उसके अंदर इंपुट करना है। आपकी स्क्रिप्टिंग में आपको 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करना है। जब आप वो कहानी लिख रहे हो तो उसमें मर्ज करना है। अब कईयों का सवाल ये आए कि मेरे सपने तो दो तीन हैं जो प्रायोरिटी पे है। कोई बात नहीं। उस केस में आप क्या करो, एक ऐसा सपना बनाओ जिसमें वो सारे जो सीन है ना, वो आपस में मर्ज हो रहे हो। जैसे मैं बताता हूं आपको, एक का सपना है, मुझे मुझे घर लेना है। और साथ साथ में उसका सपना है कि मेरे बेटे की शादी भी है, 1 मिनट के लिए। ठीक है। अब क्या करोगे आप ऐसा करो कि मेरे उस नए घर में जो ग्रह शांति का प्रोग्राम, शादी की जो ग्रह शांति होती है उसका प्रोग्राम उसी घर में हुआ। तो हमारे को क्या, हमारा डबल सेलिब्रेशन हो रहा है, घर का भी हो रहा है और शादी का भी हो रहा है। सारे मेहमान हमारे नए घर में आए हुए हैं, हमारा नए घर पूरा डेकोरेटेड है। मतलब ऐसा करके आप थीम बनाओ, सोचो उसको, अपने अपने उसमें थोड़ी आप क्रिएटिविटी लाओ। ठीक है ना। और सेकंड डे हम लोग फिर हॉल में गए। पहले दिन हमने हमारा सारा प्रोग्राम जो थे, हमारे सारे जो रिचुअल्स थे मैरिज के, वो हमारे हमने उस नए बंगले में किए। अब बंगला इतना सुंदर है। अब कुछ कुछ तारीफ आप अपने बंगले की आप कर लो। एक टूर कर लो बंगले का पूरे का, कि इस कमरे में ये था, इस कमरे में ये था, लोग आए, लोगों ने हमारा, हमने उनको अपने साथ साथ में पूरा घर घुमाया। सबने बहुत घर की तारीफ करी। तो ये तो हो गया घर का। साथ साथ में फिर बात करो शादी की, कि सेकंड डे हम लोग फिर ऐसा प्रोग्राम हुआ, फिर ऐसा प्रोग्राम हुआ पहले दिन। सेकंड डे हम लोग उस मैरिज हॉल में गए, वहां पे ऐसा प्रोग्राम हुआ और बहुत ये रहा वो रहा वो रहा, ऐसा करके कहानी बनाओ। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इस तरह से अपने को करना है। और 7 मिनट प्लस तो आपको वो सपना बनाना है। अब कईयों का सवाल ये आता है कि हमारा 7 मिनट का सपना बन नहीं रहा है। तो मुझे पता था ये चीज होगी, तो आपको मैंने पहले दिन बोला था आप एक बार शुरू करो स्क्रिप्टिंग लिखना और बोलना। पहली बार में आप बोलोगे आपको 2 मिनट का लगेगा, आपके पास कुछ कोई आपके पास शब्द नहीं होंगे। फिर आप जब बार बार बोलोगे ना, आपको दो दो तीन तीन लाइन इसमें ऐड होती रहेगी आपके साथ में। आप उसको ऐड करो, फिर बोलो। अगली बार आपका 2.5 मिनट का हो जाएगा, अगली बार आपका 3 मिनट का हो जाएगा। और ऐसे करते करते मैं अब बता रहा हूँ आपकी, मैं बोल रहा हूँ 7 मिनट का, आपका वो 11-12 मिनट पे जाके रुकेगा। आप उसको रोकोगे मतलब, ये होता है। मैं आपको एक ग्रुप में कुछ डालता हूँ, आप चेक कीजिएगा। देखो ये, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको मेरे विजन से, मेरे सपनों से आपको कोई तरह की कॉपी नहीं करनी है। हाँ, आपका मन बोल रहा है, वो काम आपको करना है। आपके अंदर की आत्मा बोलनी चाहिए कि ये मेरा शौक है ना। मेरे को क्रिकेट के अंदर या फुटबॉल में कोई अवार्ड लेने का या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मेरा कोई शौक नहीं है मान लो, तो मेरे सपनों में वो चीज नहीं है। आपको शौक हो। सोनिया जी अपने ग्रुप में हैं, मेन ग्रुप में, वो कह रही है लिंक उनको। सोनिया जी आप, ओ यार, मैंने कोई अपने मेन ग्रुप में जाके सोनिया जी को डीएम करो कि भैया उस जहाँ पे प्रॉपर जगह पे हम लोगों ने जो लिंक भेजा है वहां पे आप उसको देखो। थोड़ा बहुत अवेयर रहने की सबको जरूरत होती है, बट इट्स ओके। तो मैंने अपने ग्रुप में, लैब वाले ग्रुप में, मैंने 2 फोटोग्राफ डाल दिए मेरे वाले। आप उसको आप चेकआउट करना कि मैंने किस तरह से अपने विजन बोर्ड बनाया। एक एक सपने पे मैंने अपने फोटो लगाए और साथ साथ में मैंने उसके ऊपर पूरा लिखा है। तो किसी अनजान आदमी को भी आप ये मान के चलो कि कोई एक लेमन आया और पढ़ रहा है ना, उसको उसको मेरे बिना बोले उस फोटो को देख के पढ़ के वो समझ जाएगा कि मेरा सपना क्या है। इतनी क्लियरिटी आपको अपने उसमें डालनी है विजन बोर्ड में। ऑलराइट सर, स्क्रिप्टिंग विच आई रॉट इज ऑफ 4 पेजेस। बहुत अच्छी बात है। टिल नाउ बट स्टिल नॉट कंप्लीटेड, अरे बहुत अच्छी बात है। 7 मिनट तो मिनिमम है। आप उसको 15 मिनट का बनाओ ना। आपके जो 4 पेज भर गए हैं और बाकी रह गई है, तो आपकी 5-6 पेज हो जाएंगी। जब आप उसको बोलोगे ना, तो वो 8-7-9-10 मिनट की आपकी बन जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और दिन में कम से कम 1-2 बार आप इसको सुनना, मॉर्निंग में, इवनिंग में। 1 मिनट है। ठीक है। आई होप आपको सारे
अभी तक का जो डाउट है, और ये ऑलमोस्ट सबके अंदर ये आया है, मैंने ये चीज नोट करी है, सब में ये चीज आई है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ दो, बाकी सब ने ये चीज मतलब चूक करी है। तो प्लीज बी स्पेसिफिक, और जो बुक कहती है उसको अपन को पकड़ के चलना है। ठीक है, अभी अपन चलते हैं आज के ध्यान के ऊपर। आज का ध्यान आप विशेष रूप से उसमें ध्यान देना, क्योंकि आज का जो अपना मेडिटेशन है वो अपने असाइनमेंट से लिंक कर रहा है। आज के असाइनमेंट को और आज के इस मेडिटेशन को आपस में बिल्कुल लिंक किया हुआ है, और आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबकी जीवन की ये आज का चैप्टर जरूरत है। ठीक है, सो अपनी अपनी जगह बना लें। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका 12वें निर्देशित ध्यान सत्र में स्वागत है। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाए। अपनी कमर को सीधा रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुखासन में बैठ जाए। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर दे। आप चाहे तो चश्मा, घड़ी उतार ले और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ले। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को अंदर भरिए और धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ आपका शरीर और मन शांति में उतर रहा है। जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं, वैसी वैसी सारी थकान, चिंता, विचार दूर हो रहे हैं। अब अपने चेहरे, आंखों, कंधों और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बस सांस लेते रहिए और खुद को इस पल में महसूस कीजिए। अब उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसके साथ आप अपना रिश्ता हील करना चाहते हैं। उन्हें अपने सामने खड़ा देखिए। उनके चेहरे पर मुस्कान है। अब कल्पना कीजिए कि आपके दिल से एक सुनहरी रोशनी
निकल रही है। और धीरे धीरे उनके दिल से जुड़ रही है। यह सुनहरी रोशनी प्यार, क्षमा और करुणा से भरी है। अब यूनिवर्स आपको एक जादुई ऑब्जेक्ट देता है। शायद एक मैजिक पेन, या हीलिंग फ्लावर, या फिर लाइट फेदर। आप उस जादुई ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ते हैं और पूरे प्यार से उस व्यक्ति को भेंट करते हैं। जैसे ही आप यह ऑब्जेक्ट उन्हें देते हैं, आप दोनों के बीच एक सुनहरी रोशनी का पुल बनता है। यह पुल सारी पुरानी नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर रहा है और रिश्ता अब प्यार, समझ और हीलिंग से भर रहा है। अब मन ही मन उनसे कहे, मैं तुम्हारे साथ बिताए हर अच्छे पल के लिए आभारी हूँ। मैं उन सब पलों को जाने देता
देती हूँ। जिन्होंने हमें दुख दिया, मैं तुम्हें क्षमा करता करती हूँ और तुम्हारे लिए केवल प्यार भेजती हूँ। देखिए, उनका चेहरा हल्का और शांत हो गया है। अब कल्पना कीजिए कि आप दोनों हंस रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं और आपका रिश्ता खुशियों और प्यार से भर गया है। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लाए और एक गहरी सांस ले और छोड़े। अब मन ही मन कहे, यूनिवर्स की हीलिंग रोशनी हमारे रिश्तों को भर दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और इस शांति और हीलिंग की ऊर्जा को अपने साथ रखिए। कैसा लगा आज का मेडिटेशन? थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स टू अंजना। और अभी क्या हुआ है कि अभी मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा फील किया कि 2 दिन से जो टास्क थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क थे। चैप्टर 13 का विजन बोर्ड का, और अपने ऑडियो का, है ना। तो सब उसमें एंगेज्ड थे और मैं उनको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करने के मूड में नहीं था। तो मैंने आज के टास्क को थोड़ा सा क्रिएटिव बट हल्का रखा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा यार वो ये टास्क भी आ गया और पहला टास्क भी हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस चीज में मैंने बहुत उसको अब केयरफुली किया है। ठीक है, आज का जो चैप्टर है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबकी जिंदगी को इम्पेक्ट कर रहा है, करता है। तो पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आज अपने साथ में जो बुक रीड करने वाली हैं वो हैं अर्चना ज्योति जी।
सो बिग क्लैप्स फॉर अर्चना जी। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी जी भैया। ओके। एक सेकंड ना, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हम्म। तो जैसे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के सामने आपके एक फोटोग्राफ आ रहा है। उस फोटोग्राफ के अंदर एक फोटोग्राफ पड़ा है, एक टेबल है, टेबल पे एक फोटो फ्रेम पड़ी हुई है। वो जो फोटो फ्रेम है, ये फोटो फ्रेम है आपके दिल के सबसे कोई करीबी, कोई बहुत प्यारे रिश्ते की फोटो। वही होती है आपके आपके रूम में, है ना? और उस पे आ रही है मैजिकल गोल्डन स्पार्कल लाइट्स, हीलिंग लाइट्स। तो आज अपन उन प्यारे रिश्तों को एनर्जी देंगे, ठीक है? और ये चीज एक एक समझने की बात बताता हूं मैं आपको, कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ी जो खुशियां हैं और सबसे बड़े दर्द, दोनों रिश्ते, दोनों जो है वो रिश्तों से ही आते हैं। चाहे वो बहुत बड़ी खुशी हो, चाहे बहुत बड़ा दर्द हो। हम्म? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हमेशा वही एम्प्लीफाई करता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर शिकायत पर ध्यान देते हैं तो शिकायतें, और अगर आभार पर, ग्रेटिट्यूड पर ध्यान देते हैं तो प्यार ही प्यार। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 15, अपना 15वां पड़ाव। कौन मैसेज कर रहा है लगातार? ओके, चलिए। हाँ जी। तो देखो, हर थॉट जो है ना एक एनर्जी है। अब तक अपन जो चीज समझी है, यहां तक पहुंचते पहुंचते हर थॉट एक एनर्जी है। और जब हम कोई भी रिश्ते के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वो रिश्ता वाइब्रेशनल लेवल पे हील होने लगता है। हम्म? जो रिश्ता बिगड़ा हुआ है वहां पे आप शिकायत की जगह एप्रिसिएशन डाल दो, मिरेकल होगा। एप्रिसिएशन का अगर जादू आपको समझना हो ना, तो एक हस्बैंड जब अपने वाइफ के बने हुए, हाथ से बने हुए खाने की जब तारीफ करता है ना, तो अगले दिन उसको वैरायटी ऑफ डिशेस और वो जोश के साथ में अगली थाली आती है ना, ये पावर है एप्रिसिएशन का। और सेम वे में जब कोई पत्नी अपने पति के काम को लेके, है ना, किसी चीज को लेके उनकी जब तारीफ करती है, तो उनकी लाइफ में गिफ्ट की बाहर लग जाती है। लगती है ना? पावर ऑफ एप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन भी एक तरह का कृतज्ञता है, एक तरह का शुक्राना है। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? आई थिंक सभी अभी तक ना उस ध्यान की खुमारी में खोए हुए हैं। चलिए आगे बढ़े। जी, शुरू कीजिए जी। अच्छा। धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। 15वां दिन। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से
द्वेष कर रहे हो या उस पर द्वेष मर रहे हो तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। वेरी नाइस। देखिए, चैप्टर का नाम भी अपने आप में सब कुछ बता रहा है। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। संबंधों को मधुर बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा आपको एक्सटर्नल फोर्सेस देने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जादू जगाएं, जादू पे भरोसा करें, ठीक है। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। तो अपन ने इससे पहले चैप्टर 3 पढ़ा था, जादुई संबंध का। आपको याद होगा, तो आपने उसमें अपने कुछ रिश्तों को, 3 रिश्तों को आपने सामने लिया था। बट आज के चैप्टर में अपन ने क्या लेवल अप कर रहे हैं उसका, और अपन आज एक रिश्ते पे, पर्टिकुलर एक रिश्ते पे पूरा कॉन्सेंट्रेट होके, पूरा फोकस होके उसको मैजिकली हील करेंगे। उस रिश्ते में अपन जादू जगाने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे और असाइनमेंट इस चैप्टर का करेंगे, और रिश्तों में रोशनी लेकर आएंगे, चाहे वो रिश्ते कितने भी साल पुराने हो और कैसी भी कंडीशन हो। अभी आपके वो रिश्ते कोई भी हाल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी रिश्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते डेली प्रैक्टिस लग के शिद्दत से करनी है, ठीक है। और कोई ये भी बात नहीं बोल सकता कि अपन सब इंसान है और अपन सब एक लर्निंग फेज में है और अपन ताउम्र लर्निंग फेज में रहेंगे। तो ये दावा तो बिल्कुल बेबुनियाद है कि साहब मैं तो 24 घंटे बिल्कुल पॉजिटिविटी में रहता हूं। कोई ऐसा बोल सकता है? तो मैं तो नहीं बोल सकता, मैं तो नहीं बोल सकता। कभी ना कभी कोई ना कोई कारण से कुछ ना कुछ अपन चूक जाते हैं, कुछ छूट जाता है, कुछ गलती हो जाती है, कुछ नेगेटिव लूप में आ जाते हैं। बट अच्छी बात यह है कि अब अपन को इतनी अवेयरनेस है कि अपन उस लूप को तुरंत, अपन उसको अपने तरीके से मोड़ सकते हैं, अपनी दिशा में उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं कैसे। चलिए आगे पढ़ें। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों को समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। अपने हर कोई आदमी, इंक्लूडिंग मी, अपने उन संबंधों को जब झांकते हैं ना, उन संबंधों के बीच में तो एक चीज मिलती है अपने को कि लगभग हर मामले में, ऑलमोस्ट हर उस रिलेशनशिप के अंदर जिसके अपन आज बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? कंप्लेंट्स, शिकायतें, है ना, रोष, आक्रोश, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, मैं सही हूं का दावा। मैं सही हूं का दावा बहुत खराब चीज है। और उल्टे दोस्त मढ़ने की प्रवृत्ति, ये अमूमन हर रिश्ते में होती है, और आज अपन को इस पे काम करना है। जी आगे पढ़ें। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। अब होता क्या है, हाँ, अपन क्या करते हैं
कि मान लो किसी रिश्ते में अपना आक्रोश दिखाया, रोष दिखाया, गुस्सा दिखाया, नफरत दिखाई, है ना। वो आपका होता है कन्वर्ट इल्जाम के अंदर, ब्लेम्स गेम स्टार्ट होते हैं वहां से। आपको आपको गुस्सा आती है, आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूं, अपन ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। वो जब ब्लेम गेम का लूप चलता है ना, तो क्या करता है, क्या लेके आता है, वो डबल रोष लेके आता है, डबल गुस्सा लेके आता है। पहले आपका गुस्सा मान लो 100 ग्राम था, लेट से एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपने उसमें क्या किया, छमका मारा, ब्लेम गेम खेला। अब वो आपका बढ़ जाएगा, उसका उसका वेट बढ़ जाएगा, वो डबल हो जाएगा। जब वो डबल होगा तो वो क्या लेके आएगा, वो और इल्जामों का पुतला लेके आएगा, एक पुलिंदा लेके आएगा बहुत बड़ा। और आप पता नहीं खोद खोद के आप, है ना, वो सारे इल्जामात उसके ऊपर लगाने लगोगे। पता नहीं पुराने पुराने, पता नहीं कहां से आप अपने गड़े मुर्दे उठाने के लिए अपन लगते हैं। ये होता है। तो अब अपन एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एक हाथ से तो अपन उसको खाना खिला रहे हैं, और एक हाथ से अपन क्या कर रहे हैं, उसका गला घोट रहे हैं उस संबंध का। तो खाना के अंदर जाएगा। और क्या अपन सचमुच चाहते हैं कि वो रिश्ता मेरी लाइफ में रहे? और अगर चाहते हैं तो वाई कंप्लेंट्स, फिर क्यों? एक कंप्लेंट, वन कंप्लेंट इक्वल टू, क्या रूल है, वन कंप्लेंट इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड्स। ठीक है, दिमाग में डाल के रखना। एक मुंह से गलत शब्द निकला, हाथों हाथ 10 नहीं, 15, 17, 18 दाग दो, बैकफायर कर दो शुक्रानों का। चलिए। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आप कृतज्ञता का अभ्यास करने से वो जो आपकी फीलिंग्स है ना, जो आपका गुस्सा है, नफरत है, वो खत्म हो जाती है। एक चीज है ना यहाँ पे, एक समझने की है, अपन सबको अगर किसी रिश्ते को हील करना है ना, मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज मैं बताता हूँ, जो मैं अक्सर, मतलब, लोगों को बोलता हूँ, और मैं भी चीज समझता हूँ कि कभी भी कोई रिश्ता जब बिगड़ता हो ना, तो क्षणिक ठहर के अपने को उसकी जगह पर, उसको अपनी जगह पर रख के देख लो, आपको पूरी सिचुएशन है ना बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आपका सोचने का जो तरीका है ना, आपका सोचने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। हर रिश्ता, एवरी रिलेशनशिप क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, वो भी बिना दोष के, बिना कोई कमेंट किए हुए, बिना कोई ताने मारे, बिना आपको जज किए, ही चाहते हैं। हर कोई चाहता है जो आपको समझे। तो क्या हम भी उस रोल में फिट होते हैं? समझने की बात ये है, जो आप चाहते हो क्या आप उस रोल में फिट हो? कि कोई आपको अगर कोई बात बोल रहा है, तो आप उसको बिना जज किए, बिना कोई इस पे कमेंट किए, बिना कोई ताना मारे, बिना कोई ज्ञान झाड़े, आप उसकी बात सुन के और समझ सकते हैं? तो अव्वल तो उस रिश्ते में कुछ होना ही नहीं है, उस रिश्ते में कुछ ब्रेकडाउन कभी आने ही नहीं है। ठीक है। और ये जो किताब है ना, ये अपने को आईना दिखाती है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारों को पकड़ने जैसा है। जैसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईपू टू 483 ईपू। किसी गौतम दू बुद्ध ने इतनी मर्म की बात बोली। पहले तो एक सवाल आपको जो रोना बन ने पूछा है, मैं भी आपसे पूछता हूं कि आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावना को हटाने की जरूरत क्यों है? क्या होता है इस प्रैक्टिस से? क्या होता है कि दोनों ओर की जो
गांठें लगी होती है ना, दोनों ओर की बात कर रहा हूं मैं, वो ऑटोमेटिकली खुलने लगती है। अब दोनों ओर की जो इस चैप्टर की जो खासियत मुझे जो जो लगती है ना, जो इसने आपको अभी लग रहा होगा इनिशियली कि दोनों ओर की गांठें मतलब दोनों ओर से एफर्ट्स होने चाहिए, पर आगे जब आगे बढ़ोगे ना आपको एक बहुत ही मजेदार और बहुत आसान जो चीज सामने आएगी ना, तो यू विल वंडर। तो एक तो ये चीज है। दूसरी, जो गौतम बुद्ध ने बात बोली है कि आप कल्पना करो कि सिर्फ क्रोध ही नहीं कह रहा हूं मैं, ओनली गुस्सा ही नहीं, कोई भी नेगेटिव इमोशंस की आप बात करो। हम्म चाहे वो क्या होता है, वो होता है सुलगता अंगारा। कोई भी इस तरह के नेगेटिव इमोशंस, वो सुलगते अंगारे जैसा होता है, तो वो क्या नुकसान आपको कर रहा है, आपने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है। सामने वाले का तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, गॉड नोज, बट ये पक्का है कि आपका नुकसान हो रहा है। होता है ना, अपन कूदते रहते हैं और एक एक सिर्फ अपने गुस्से से आपका बीपी बढ़ जाता है, शरीर इतना गर्म हो जाता है, सोचने की शक्ति पूरी आपकी चली जाती है, क्रैम्प आते हैं बॉडी में, दम घुटने लगता है, आक्रोश से, क्रोध से, नफरत से। तो दूसरे को आप क्या दे रहे हो उसके उससे तो मैटर नहीं करता, क्या पता वो लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है ना। लेकिन आप जो अपना खुद का सत्यानाश कर रहे हो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। और आपको एक आश्चर्यजनक बात मैं बोलता हूं, आज जो आपके सामने प्रवीण बैठा है वो इतनी अच्छी बात कर रहा है, इतनी मीठी बात कर रहा है, किसी एक समय में वो भी है ना जलता हुआ अंगारा ही था। बट ईश्वर की बहुत कृपा रही, सही समय पे सही रास्ते पकड़ लिए, तो धीरे धीरे बिना कुछ बड़ा खराबा हुए जीवन में वो समझ आ गई कि नहीं यार, सबको प्यार बांटना है, इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। भगवान की बहुत कृपा है कि मेरे ऐसे कोई ऐसे रिश्ते कभी किसी के साथ नहीं रहे, लेकिन उससे पहले मैंने ये चीज समझ ली। आगे पढ़े। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। हाँ, मिसाल, कई लोगों को क्या होता है पता है आपको, कई लोगों को पुराने जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों में अपने पुराने पुराने टेप रिकॉर्ड चलाने की आदत होती है, शौक होता है। होता है ना, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं, नाम नाम निकलते ही उसका, अरे उसके तो ये, उसका तो ये, उसके। तो उससे बचो, थोड़ा सा टेप रिकॉर्ड चलाने से बच जाओ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन, कृतज्ञता, सिखा रहे होंगे। मेरे पास में ये क्वेश्चन आते हैं और ये उनका एक पक्ष आता है पार्टिसिपेंट्स का अपनी फैमिली से, कि सर मैंने सब कुछ किया पर रिजल्ट नहीं आए, या रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं और 100% कमी उनके अभ्यास के अंदर है। इसमें कोई दूसरा प्रश्न, सवाल ही नहीं उठता इस बात पे। क्योंकि आप देखते हो ना,
रोंडा बर्न के जो साइट है उस पे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स है। अस्मिन मैम के आप जाओ उसमें सेशंस में, हजारों हजारों एग्जाम्पल्स है जिनके रिश्ते हील हो रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके रिश्ते वो खुद देख रहे हैं, लाइव आके लोग बात कर रहे हैं हमारे रिश्ते मैजिकली हील हुए। तो क्या या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या ये बंदा जो है ये समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं। देखिए, कोई, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमारे सारे सपने अभी तक पूरे हो गए। कुछ सपने हो गए हैं, कुछ सपनों पर हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। और जब काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आता, तो हम लोग उस पर ना फिर क्या करते हैं, रीथिंक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्या कमी रही, हम इसको कैसे इंप्रूव करें, है ना, कि हमारे और मार्क्स बढ़े, हमारा और ग्रेड बढ़े, हम लोग सपने को और जल्दी मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। ये होनी चाहिए अप्रोच आपकी। दिस इज द राइट अप्रोच। अगर आप अभी भी ये बोल रहे हो कि हमारे सपने पूरे नहीं, तो इट मीन्स आप अभी तक है ना उस चीज को समझ ही नहीं पाए, अभी भी फिर आप ये चीज कर रहे हो, फिर आप शिकायत कर रहे हो, और अब की बात आप सीधा सीधा ब्लेम कर रहे हो इस बुक को। अब की बार तो आपने सीधा धावा बोल दिया इस मैजिक बुक के ऊपर। तो थोड़ा ठहर के, थोड़ा थम के, अपने अभ्यास पे वापस एक बार देखो क्या हो रहा है क्या। और ये भ्रम जो होता है ना कि मेरे को सब आता है, मेरे को सब पता है, अक्सर ये भ्रम है, सबको है, मैं बता रहा हूं फिर से। और जिसने मैजिक बुक एक बार पढ़ ली ना, जो पहली बार पढ़ते हैं ना वो तो फिर भी सरेंडर मोड में आते हैं, और जो एक बार पढ़ चुका होता है ना उसको थोड़ा सा भ्रम रहता है कि मेरे को सब कुछ आता है, और वो भ्रम उसके रास्ते को रोकता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी, बहुत मतलब। आप फ्रेश होते हो ना, नेचर कॉल है ना। आप रोज खाना खाते हो ना, खाना तो चलो कभी कभी आप उसमें बीच में आपने व्रत कर दिया, इट्स ओके, बट रोज नहाते हो ना, ये उतना ही जरूरी है, ये उतना ही जरूरी है। इवन मैं कहूं उससे भी ज्यादा जरूरी है। कोई कहता समय नहीं है, क्या क्या मतलब फिर, छोड़ दो फिर, मत करो। समय आपके पास में तब भी नहीं था, समय आपके पास आज भी नहीं है, तो फिर क्यों शिकायतें करते हो भाई। बस समय नहीं है तो इट्स ओके, आप जो कर रहे हो उस पर आप लगे रहो, क्योंकि आपको उस पर भरोसा बहुत ज्यादा है। आप एक बार, अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास समय नहीं, एक बार आप मेरे कहने पे इंटेंशन तो डालो कि मुझे काम करना है। सच मानना पूरा ब्रह्मांड आपको फेवर करेगा, आपके लिए समय निकाल, वो निकाल के देगा। इंटेंशन आपका चाहिए बॉस। कई पार्टिसिपेंट्स हैं बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, जो हो पड़ रहा है वो कर रहे हैं, मेरे को देख के अच्छा लगता है, वाह यार, 4 टास्क दिए, 2 किए, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, हमको करना है, हमको करना है, हमको, हमारे सपने बड़े हैं उनके। तो कोई इफ बट है ही नहीं उनके बीच में। जहां मौका पड़ा, ट्रेन में हो, बस में हो, कार में हो, जहां मौका पड़ा फट रजिस्टर खोला, काम किया, फोटो भेजा। 4 नहीं हुए, 2 तो हुए, 0 तो नहीं हुआ। तो अब होता क्या है, जब कोई चैलेंज आएगा तो बुक याद आएगी। नो, बेवकूफ मत बनाओ ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को और खुद को। मंदिर तक भागते हो जब चैलेंज सामने आते हैं, तो भैया भगवान बेवकूफ नहीं है, है ना। इतना इतना हल्का मत लो भगवान को, इतना सस्ता नहीं है भगवान आपका या मेरा। फॉर्मेलिटी करते हैं, एक 10 लिख दिए, 5 लिख दिए, फोटो भेज दिया। अरे मैं, मेरे को कोई आप ना, मुझे भेजने से नहीं होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर पहुंचनी चाहिए यूनिवर्स को। मेरे को झुटला दोगे, ठीक, इट्स ओके, फिर आ जाओगे, हमारा काम नहीं बना। ऐसे नहीं चलता बॉस। और ये मैं समझता हूं, अगर आप अकेले हो, अभी तो अपन साथ में हैं, मैजिक बुक कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी होता है जब अपन अकेले होते हैं तो अपन थोड़ा सा, जो अपने प्रैक्टिस करने की जो इंटेंसिटी है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। तो उसका भी अपन कुछ प्लान कर रहे हैं, अपन सब आगे, और इस मैजिक बुक के बाद में भी अपन साथ में कुछ एक प्रैक्टिस ग्रुप बनाएंगे, कुछ ऐसा अपन प्लान करेंगे
वी विल सी लेटर क्या होता है, लेकिन अपन कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ देंगे कि भाई ठीक है यहाँ हो गया खेल खत्म, तुम मेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर। ठीक है, तो आगे देखते हैं बाकी क्या होता है। चलिए आगे पढ़ें, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया। या यदि किसी संबंध में खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। एक यहाँ पे ना एक लाइन आप अंडरलाइन करना, कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है। आपका ग्रेटिट्यूड जो है ना, अंदर की जो आपकी जलन है, अंदर का दर्द है, अंदर मवाद पड़े, सबको ऑटोमेटिक हील कर लेता है। बस आपका आपका जो सपना है ना, वो आपकी एक जिद होना चाहिए। हर दिन उठे लगना है, उठे लगना है। मतलब अब लाइफ को आप दोबारा मौका मत दो। लाइफ को अब ये ठान लो कि लाइफ तूने मुझे आज तक चलाया ना, अब मैं आपको चलाऊंगी। अब लाइफ को आप अपने कंट्रोल में ले लो। आज तक लाइफ ने आपको अपने कंट्रोल में लिया था। मेरी जिद थी, मैं आपको एग्जांपल देता, मेरी जिद थी, मेरे को ना ये चीज करनी थी मैजिक बुक। मैं जब अरविंद सर से मिला था उनकी शॉप के ऊपर, तो मेरे को उन्होंने कहा था प्रवीण अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, अब तो मैजिक बुक शुरू करो। तो अंदर से मेरे को लगा कि हाँ, अब इन्होंने कहा तो मुझे करना चाहिए। तो मैं अंजू की बात करता रहूंगा, जो मैजिक बुक शुरू कर, पर जो भी था अंदर मेरे, कभी कुछ काम आते मेरे को बाहर जाना पड़ता, पर अंदर से ना वो आग अंदर लगी थी, बस यार करना है करना है। और हर बार जब मेरे को कुछ ना कुछ काम आते, मेरे को लगता है कि यार मेरे को यूनिवर्स है ना मेरा एग्जाम ले रहा है, मेरे को ऐसे लगता है एग्जाम ले रहा है, और ये मुझे चेक कर रहा है कि क्या तू तेरे इस सपने के लिए है कि नहीं है। एक दिन अब तो अपन को चीजें करनी करनी है। करनी तो क्या क्या मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया, पोस्ट कर दिया। अब जब आप आगे बढ़ जाते हो ना, तो आपके पास में फिर बैक आने का ऑप्शन नहीं रहता। मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा, सोचूंगा तो और लंबा होगा, डाल दो। अब डाल तो दिया। अब क्या हुआ कि हमको दिमाग में था, मैंने कहा अंजू अपने पास में अपन मैजिक बुक तो शुरू तो कर रहे हैं, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा हमारे साथ में। पूरी ईमानदारी से बोलता हूँ, हमारे पास में दो तीन लोगों के हम दो ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, इनको बोल देंगे, अगर वो नहीं भी आए उनको फोर्सफुली बोल देंगे कि हमारे सेशन में आओ, और दो तीन लोग आ जाए तो हम तो शुरू करेंगे। मतलब मेरा ये था, और ये भी था कि अगर और कोई नहीं होगा ना अंजना, तो मैं सुनने वाला हूँ, तुम बोलने वाली हो कि तुम पढ़ोगी, ऐसा करके हम आपस में दोनों कर लेंगे, बट अब तो करना है। ये मेरी जिद थी। और आपको, आप खुद देख रहे हो आज अपन 170 की फैमिली है, 170 की फैमिली बने अपन। ये मेरा पहला प्रयास था, और ईश्वर ने मेरा इस, मतलब मैं ये पूरा मानता हूं, दिल से मानता हूं कि मेरे को ये ना मेरे लिए एक मिरेकल है। आज तक जितने भी प्रैक्टिशनर्स आए ना, आई एम नॉट कंपेयरिंग, मैं ईश्वर की उस ब्लेसिंग को उस तरह से मान रहा हूं कि कितना साथ दिया मेरा। और मेरे को एक और मेरा था कि मैं अपना 200% दूंगा, अंदर से मेरी जीत थी। और आज वो दिन चल रहे हैं। अब मेरी बहन कहती है कि आपको 170 नहीं, 1000 K+ टुगेदर वी कैन डू इट। ये उनके थ्रू डिवाइन बोल रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है कि ये मेरा माइलस्टोन। तो जिद बहुत जरूरी, सपने की जिद है ना, बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलें। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था।
जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। वाह। मैं, जो कृतज्ञता है ना, कृतज्ञता वो शक्ति है, इतनी ताकत है कि गुप्त अंधेरा होता है ना, रूम के अंदर गुप्त अंधेरा, उसके अंदर हजारों वॉट की लाइट लगा देती है, इतनी रोशनी भर देती है, इतनी शक्तिशाली है। आज मॉर्निंग का मैं एग्जांपल सुना था। आज क्या हुआ कि आज ये चैप्टर था, आज का चैप्टर था अपने रिश्ते को लेके। अब देखो, मेरे को ना यूनिवर्स गाइडेंस इस तरह से मिलता है, इसको एक आगे एक चैप्टर आएगा मैजिक क्यू का, तो मैं आज उसी को आज अपना कुछ चीज सुनाता हूँ। सवेरे सवेरे क्या हुआ कि 7 एक बजे के आसपास मैं मेरे इस प्रैक्टिस में था, ध्यान वगैरह में था, कुछ लिख रहा था। अचानक ना मेरे को ड्राइंग रूम से कुछ आवाज आई, तो मैं बाहर गया, मैं कौन देखता हूँ। आज से 25 साल पहले, सन 2000 में, जहां मैं रहता हूँ ना, उस उस घर को जिसने दिलवाया था, जो ब्रोकर थे, वो अंकल आए थे 25 साल बाद में। गौड साहब नाम है उनका, गौड साहब बड़े पापा के उस समय फ्रेंड रहे हुए थे। और ईश्वर की वो कृपा से, मतलब मैं इसलिए ये चीजों को जोड़ रहा हूं कि आज ना मेरे को ईश्वर ने उस जीवन के उस चैप्टर को जो मैं भूल चुका था ना, आज उसने खुद ने खोला। तो मुझे पूरी पिक्चर याद आई। क्या हुआ कि मेरे फादर के उस समय, फाइनेंस तो हम लोग जैसे थे वो टाइम में, एक चल रहा था हमारा बड़ा शानदार वाला। तो ना एक, अच्छा, घर की जरूरत बहुत थी हमको, हम लोग उसमें रेंट पे रह रहे थे, अलग अलग जगह, 6 महीने इधर रहे, 12 महीने इधर रहे, फाइनेंशियल चैलेंज भी थे, कभी कभी रेंट पूरा नहीं दे पाते थे, जो भी था, वटेवर, भगवान ने सब अच्छा किया, एक्सपीरियंस था वो भी जीवन का। तो मेरी मम्मी कहती थी, यार मैं बहुत थक गई हूँ, मैं मेरे जीवन से मैं हर महीने पता नहीं कितने घरों के झाड़ू पोछे लगा दिए, मतलब रेंट पे रह रहे की। तो अब मुझे अपना घर चाहिए। तो अब हर हस्बैंड की होती है कि हम वाइफ की इतनी इच्छा तो पूरी करें। अब चैलेंज तो थे जो थे। ये गॉड साहब क्या हुआ, एक प्लॉट लेके आए। जो पंडित जी, मेरे फादर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर हैं, तो पंडित जी आपको मैं एक प्लॉट दिखाता हूँ। अब जेब में 1 रुपया नहीं। देखो आप, ईश्वर जब साथ देता है ना, ऐसे देता है। तो चलो हम देख के आते हैं। प्लॉट दिखाया, प्लॉट दिखाया। प्लॉट था, उत्तर पूर्व का प्लॉट था, मतलब बहुत शानदार एज पर वास्तु, और कॉर्नर का प्लॉट। और पसंद आया। अब उस प्लॉट बेचने वाले ने क्या कि एक शर्त रखी। उसके क्या 3 प्लॉट थे अगल बगल में, 1 2 3 प्लॉट थे, और तीनों प्लॉट की फेसिंग थी अ, पूर्व दिशा। और 3 में से 2 प्लॉट हो गए आपके कॉर्नर, मतलब 3 तरफ उसकी रोड निकल गई। आप समझे, 3 तरफ उसकी रोड है और बीचों बीच प्लॉट है वो तीनों। ओके, मैं बेचूंगा तो तीनों एक साथ बेचूंगा, वरना मैं एक नहीं बेचूंगा, तो मेरी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब हमारे पास तो एक का भी बजट नहीं। हमारे पास तो मैं बताऊं आपको फ्रेंकली, अपना पूरी फैमिली है, मैं कुछ छुपा हुआ नहीं है, साइड देने के नहीं थे। प्लॉट तो छोड़ो, बट हिम्मत, मेरे फादर बहुत बहुत हिम्मती थे कि भगवान बस। अब वो बात आई 3 की, तो मेरे पापा ने, उसने अपने गॉड साहब ने भी थोड़ा धक्का मारा, पुश किया, हमने भी हिम्मत करी, उसको सही देके आ गए। 3 प्लॉटों का पापा ने कहा कि भाई ऐसा करेंगे अपन कि एक बार 3 प्लॉट ले लेते हैं, 2 प्लॉट का अपन बेच देंगे इसको हाथों हाथ ही, ऐसा करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, एक बार तो अपन इससे ले, ये देने को तैयार नहीं। अब वो ले लिया प्लॉट। प्लॉट लेने के बाद में क्या हुआ कि हम जब वहां पे जाते साइड देखने के लिए, या कहीं कभी जो वो अपने कांटे हटवाने, तो 2 4 लोग आए, और क्या आप यहाँ पे, हमने कहा हमारा प्लॉट लिया हुआ है, कि हमको यहाँ प्लॉट चाहिए। अब हमारे माइंड में वो, अच्छा इनको प्लॉट चाहिए। तो हमने क्या किया, जो प्लॉट बेचने वाले थे उनसे पास हम गए, उनसे हमने वो प्लॉट लिया, साई देके, कुछ साई दी, प्लॉट लिया, शाम को उसको बेच दिया। मतलब एक तरह से आप समझ लो कि वो भी राइट तरीका है, गलत नहीं है, कि हमने उसको एक टेम्परेरी वे में हम उसके मालिक बन गए, और मालिक बन के हमने अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको दे दिया। ऐसे करते करते हमारा उस कॉलोनी में 40 प्लॉट बिक गए, और इतना पैसा आ गया कि हमारा मकान बन गया। और वो जो 2 प्लॉट हमको बेचने थे, वो भी नहीं बिके, वो हमारे फ्री हो गए। ये सब घटना हुई 2 महीने के अंदर अंदर। तो आज वही गॉड साहब आए थे, जिनकी बदौलत आज हम इस आलीशान घर में रह रहे हैं। तो मुझे फिर से एक शुक्राना, मैं ईश्वर को, मैं ईश्वर तो ऐसे ऐसे पन्ने जब खोलते हैं, जब किताब लेके बैठते हैं ना अपन, तो ऐसे ऐसे जीवन के पन्ने खोलता है जो अपन लोगों को भूल चुके हैं। तो मैंने मन ही मन पहले तो उनसे बहुत सॉरी मांगी, मैंने कभी आपको मैंने अपने रजिस्टर में जगह नहीं दी, बट आज दूंगा। और वही उस समय बहुत बहुत मोस्ट रीजनेबल जो प्लॉट थे, आज वो एक एक प्लॉट
पता नहीं कितने कितने करोड़ों करोड़ों का है। भगवान की बहुत बहुत नेमत है, बहुत कृपा है। तो ये प्रसंग है इसी के रिलेटेड, तो ये चीजें होती है, मैजिक्स होते हैं जी। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। हाँ, फिर यहाँ पे क्या, उन्होंने ये जो स्टोरी है ना, ये एक्चुअली रोंडा बर्न की माँ की है। रोंडा बर्न अपनी माँ के बारे में बात कर रही है। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, उन्होंने अतीत से शुरुआत की, उन्होंने पास्ट से शुरुआत की। और अपन को रोंडा बर्न ने क्या किया है, पास्ट से शुरू करवाया है। बुक जब शुरू हुई थी क्या हुआ, आपको पहले पास्ट स्टार्ट किए है ना। आगे पढ़े। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। यहाँ पे वर्ड क्या आ एक गया, भविष्य। भविष्य मतलब पास्ट से शुरू होके और भविष्य तक बढ़ते हैं। फॉर्मेट ये है, आपको डायरेक्ट कभी भी, जो भी आदमी डायरेक्ट फ्यूचर पे जंप करता है ना, डायरेक्ट सपना देखने लगता है, इसलिए काम नहीं करते, क्योंकि अपन ने पास्ट पे काम नहीं किया। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज और लिखी हुई है, आप देखोगे तो, अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय, गम के नहीं बोला। आप लाइफ के अच्छे अच्छे पन्नों को लो ना, खराब पन्नों को फाड़ के फेंक दो यार, जरूरत नहीं है उनकी। ठीक है, ये दो तीन चीजें पे आप ना अंडरलाइन किया करो, अतीत, खुशी और भविष्य। आगे पढ़े। एक एक करके उन्होंने वे उन्हें वो चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन पिताजी के जीवित रहे जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा। वर्ड्स तो देखो आप, मानो कि पूरी कायनात जो है ना, उलट उलट के उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है, अवसर दे रही है ना। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, है ना, यही कहता है। तो अगर आप उनके अच्छे पहलुओं को देखेंगे तो यूनिवर्स उसी को और बढ़ाएगा, बढ़ा के देगा। चलिए। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारों की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है और कृतज्ञ कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। अब यहां से आपका आज का असाइनमेंट चालू होता है। ठीक है ना। आप असाइनमेंट के शब्दों को देखो, अंगारे, अंगारे की जो तलाश है, अब आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे अंगारे, जलते अंगारे हैं आपके अंदर, आपको उस अंगारों को सोने में आप उसको कन्वर्ट करने जा रहे हो। वाह। चलिए। कोई ऐसा मुश्किल समस्याप्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या यह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बंदा अलाइव है नहीं है, आपके साथ है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना? कई जो पुराने रिश्ते होते हैं ना, आपको जीवन भर कचोटते हैं, चाहे वो आपकी आंखों के सामने ना हो।
और चाहे वो इस दुनिया में भी ना हो, बट वो फिर भी कचोटते हैं। एम आई राइट? तो उन रिश्तों पे भी अपन को हीलिंग करने की जरूरत है। ठीक है, इमेजिन आप करो कि आप अपने रिश्तों पे सोने की हीलिंग रोशनी बरस रही है, और जो नेगेटिविटी है ना अंदर की, वो पिघल रही है। मतलब अब देखो, मेरे रिश्ते, मैंने, आप उसको प्रैक्टिस बोलो, चाहे मैनिफेस्टेशन बोलो, मेरे को था कि मेरे को भगवान जो मिले वो भगवान के बंदे मिले, और जिससे मैं मिलूं वो भगवान के बंदे हो। और आज ये जो पारमी फैमिली है ना, ये मेरे को ईश्वर ने मिलवा दी, है ना अमेजिंग? ये है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ये मेरे रिश्ते हैं, पाक साफ, प्योर, डिवाइन। आई एम सो ब्लेस्ड। चलिए। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, और उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि देखो, आपको क्या करना है, एक रिश्ता पकड़ना है, अभी के लिए, फिलहाल के लिए इस पे आपको काम करना है। आराम से बैठना है, शांत चित्त होके बैठना है, और उस रिश्ते की हिस्ट्री खंगालनी है, पास्ट में जाना है, और वहां से आपको बेहतरीन चीजें जो है ना, वो ढूंढ के निकाल के लेके आनी है। और आपके लिए आसान कब होगा? जब आप वहां तक पहुंचोगे जब रिश्ते आपके ठीक थे। देखो, रिश्ते खराब होने के बाद में मैं मान सकता हूं कि आपको वो चीजें ढूंढनी थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, बट जब रिश्ते अच्छे थे तब तो आपको मिल ही जाएगी। हम्म। तो ये तरीका है। और एक बात और है जो बुक में नहीं है, कि जब आप इस प्रैक्टिस में आते हो ना, तो आप इतने तो अवेयर हो जाते हो, है ना, अपने हर हर चीजों को लेके। तो मेरा ऐसा मानना है कि बेहतर है जब आपको लगे, पहली बात तो इस बुक में आने के बाद में, इस प्रैक्टिस में आने के बाद में, किसी के रिश्ते किसी से खराब होते ही नहीं है, क्योंकि आपको वो चीजें अंदर से आती ही नहीं है। क्या होता है अब तक क्रोध, क्या होता है जलन, क्या होता है द्वेष, आप भूल चुके होते हो उसको। ठीक है। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई रिश्ता थोड़ा सा हल्का हल्का खट्टा खट्टा होने लगा है, तो आप उसको ना पूरा बिगड़ने तक वेट मत करो यार, प्लीज। आप तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो। इनिशियल स्टेज पे काम करना बहुत आसान होता है। कोई भी बीमारी जब बढ़ती है ना, तभी तो उसके हीलिंग में बहुत टाइम लगता है, ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। बट आपने उसको इनिशियल स्टेज पे अगर पकड़ लिया, तो क्या होगा, वो रिश्ते वहां पे खराब ही नहीं होंगे, आप उसी जगह पे आप स्टॉप हो जाएंगे और अच्छे तरफ आपके होने लग जाएंगे। ठीक है। और रिश्ते खराब होने की सबसे जो मेन, जो बड़ी वजह क्या होती है, कभी कभी हमको लगता है कि सामने वाला बदलना चाहिए। ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही आप बदलते हैं, सामने वाला अपने आप बदल जाता है। ये फैक्ट है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो हमेशा मिरर की तरह काम करता है। आप क्या रेडिएट करते हो, वही रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो वाई टू चेंज समबडी, क्यों किसी को चेंज करना? वो जो है वो है, और जो मैं हूं वो हूं, और दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक का अपना एक तर्क होता है। जब अपन सुनेंगे ना थर्ड पार्टी बन के, तो हर एक की बात पे दम लगेगा आपको।
अपन आपको उसको अपनी जगह पे रख के उसको जज करने लगते हैं, तैने ये किया, तैने ये किया, तैने ये किया, तैने ये किया। अब उसकी बात सुनोगे तो वो कहेगा, इसने ये किया, इसने ये किया। सो ठीक है, तो ये काम करने में थोड़ा एफर्ट लगता है अपने को, बट एफर्ट देना पड़ेगा जी। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह हम्म। यह चलिए। जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। यस, अंडरलाइन इट। इस पे बड़े बड़े लाल पेन से मार्किंग कर दो आप। यह अभ्यास इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि कौन सही है। अपन यहां न्याय करने नहीं बैठे भैया। वी आर नॉट जज। ठीक है। चलिए, हर का अपना एक पक्ष होता है, और वो सब अपने जगह पे बिल्कुल सही होते हैं। चलिए। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसे भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। यही पॉइंट मैं आपको बोल रहा था। जो आगे जाके अपन इसको खोलेंगे ना, तो कितना मजेदार बात है। आज से पहले आपको ऐसा हो गया कि अब सामने वाले की पार्टिसिपेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा एक मौका है कि आपको उन रिश्तों को हील भी करना है, वो सारी आपको गांठें खोलनी है दोनों तरफ से। बट आपको सामने वाले की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। वो चाहे जो बर्ताव कर रहा हो या किया हो, बट आज क्या करना है, आप और आपकी कृतज्ञता और उसका जादू सब ठीक कर देगा। कितनी मतलब जबरदस्त बात है ये। चलिए। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। हम्म। नाम। देखो, सोना जो है ना, बहुत दुर्लभ होता है। सोने को पाना, सोने को निकालना का जो ये प्रोसेस है ना, बहुत दुर्लभ होता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आप समझो, उसमें इतना प्यारा सा दिया हुआ है कि जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, उसे लिख लें, मतलब क्या है कि हर एक में गुण होते हैं। हर इंसान में गुण होते हैं। हर इंसान की बात छोड़ो, हर जीव में गुण होते हैं। हर जीव जंतु में भी गुण होते हैं अपने अपने। जब आप उसको ढूंढ लो, पकड़ लो, उस नकारात्मकता को पार करके, उसके बियॉन्ड जाके, तो आप उसको तुरंत लिख लें। अब क्या लिखना है और कैसे लिखना है, वो देखते हैं जी। नाम में के लिए कृतज्ञ हूँ। हाँ, ये एक फॉर्मेट है। नाम, प्रवीण, मैं डैश 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 के लिए कृतज्ञ हूं। उसके किस गुण के लिए आप कृतज्ञ हो, ये एक फॉर्मेट है। आपको जब उनके अच्छे गुण लिख लो ना, तो नाम के साथ में आपको ऐसे लिखना है। और एक महत्वपूर्ण बात, सिर्फ शब्द नहीं लिखने, सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखने हैं, दिल से फील करना है कि ये क्वालिटी मेरे रिश्ते में हमेशा बनी रहे। आप चाहते हो ना वो क्वालिटी उस रिश्ते में बनी रहे, ये फील करना है आपको। सारा जो जादू है ना, वो एक्चुअली फीलिंग में छुपा हुआ है। ठीक है। और यहां से रोंडा बर्न ने एक ही सिचुएशन के बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दिए हैं, ताकि आपको हेल्प लगेगी कि किसी भी खराब रिश्ते में, किसी भी चैलेंजिंग रिश्ते में किस तरह से उसने प्यारे प्यारे पॉइंट्स निकाले हैं। वो एक समझने की बात है। ठीक है। और क्या होता है ना, अगर
आपके अंदर कोई आदमी के लिए रिसेंटमेंट है, अंदर दबी हुई है, तो वो रिसेंटमेंट जो है ना आपकी इनर वाइब्रेशन को पॉइजन बना देती है। उसका निकलना बहुत जरूरी है। अंदर का आक्रोश, क्रोध, गुस्सा, वो जब आप ये चीजें निकालोगे ना, उनके गुण, तो ऑटोमेटिकली वो पॉइजन बाहर निकलने लगेगा। तब तक नहीं होगा, तब तक आप ऊपर ऊपर बात करोगे, मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, मैंने बहुतों से ये चीज मैंने सुनी है। ऐसे माफ आपके बोलने से थोड़ी होगा, आपके अंदर वो चीज छुपी हुई है, आपको पता भी नहीं है। लेकिन जब आपका देखने का, सोचने का नजरिया उसके पॉजिटिव, जो उसके अंदर सोना छुपा हुआ है वहां जाएगा ना, तब आपका और ऑटोमेटिक वो सारा जहर बाहर निकलने लग जाएगा। ठीक है, चलिए। पहला, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कई अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दूसरा, हम्म। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल चल रहे हैं ना, ये एक सिचुएशन है कि एक पति पत्नी का लाइक डिवोर्स हो गया है, और जो पत्नी है वो अपने पति से टूटे हुए जो रिश्ते हैं उसमें रोशनी भर रही है। ठीक है, कृतज्ञता की जो खजाने उनको ढूंढ रही की ट्राई कर रही है, उसके सारे पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या, कई लोग होते हैं ना कि सब जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे अभी आज की तारीख कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जहाँ पे मैं इस पे काम करूँ तो मैं गलत हूँ। कि कोई अगर ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और मैं ये मानूं कि ये चैप्टर मेरे से रिलेवेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो मेरे को इस चीज के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान ने मेरे सारे रिश्तों को बहुत अच्छा बनाया, हील रखे, प्योर रखे, है ना, प्यार से भरे हुए रखे। और दूसरा, मैं तब भी इस तरह से इस चैप्टर पे काम करूंगा ना, तो जिन रिश्तों में मेरे आज, जो रिश्ते मेरे रोशन है ना, उनमें फ्लड लाइट लगने लग जाएगी। मतलब आपको तो पाना ही पाना है। इसलिए ये मत सोचना कि मेरे पास तो इसके लिए कोई, ये चैप्टर मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। चलिए। तीसरा, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। फोर्थ, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए धन्यवाद। फिफ्थ, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। क्योंकि वो उस से समय ऑफिस था, वो ऑफिस रहता था काम के मामले में, तो बच्चों को बढ़ता हुआ उनकी अपब्रिंगिंग को देख नहीं पाया, जो उनके लाइफ के गोल्डन मोमेंट्स थे वो उनसे वंचित रह गया। तो इस तरह से बता रही है जी, आगे थोड़े। सिक्स्थ, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हम्म। सेवन, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। एट, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ
बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। हम्म देखिए, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर देम, ये उनके लिए नहीं था, इट्स फॉर यू। हम्म ताकि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठा सकें। अब यहाँ पे रोंडा बर्न ने 10 एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर, कितने आपको समझने में हेल्प लगी होगी कि किसी एक रिश्ते में अपन 10 जो जादू है, जो शुक्राने हैं, कितनी खूबसूरती से उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरा भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। देखो यहाँ पे ना, आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, क्लाइमैक्स, है ना, और यही है आपके असाइनमेंट का टारगेट। तो आपको असाइनमेंट कब तक करना है? तो आंसर है, जब तक आपको क्लाइमैक्स ना मिल जाए, जब तक आपको अंदर से शांति ना मिल जाए, सुकून नहीं मिल जावे। ठीक है, डेली 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 आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अपने आप आपको धीरे 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 आप उस सुकून की रोशनी की तरफ बढ़ने लगोगे। चलिए। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने के दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं, जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरा भावना न बची रहे। प्राइमरी स्टेज पे क्या होता है, कभी कभी आप ना, आपको जब ये चीजें चेक करनी हो ना, तो प्राइमरी स्टेज पे आप देखोगे तो उसका किसी का नाम लेते हैं आपके दिमाग में ना, अलग तरह की एक वो सिहरन आती है, अलग तरह के बॉडी में केमिकल बनते हैं, बहुत गुस्सा आने लगता है ना, अलग खींच आती है प्राइमरी स्टेज पे। पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको लगेगा उसका नाम लोग ले रहे हैं, इवन उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो भी आपको अब फर्क नहीं पड़ रहा। इतने से आपके रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए, अब फर्क नहीं पड़ रहा, अब अंदर कुछ जहर नहीं बचा। ठीक है, ये इस तरह से आप अपने आप को चेक कर सकते हो जी। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दर, दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता को का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो इसमें क्या है, आपको वो जो मैंने बताया, एक आदमी चाहिए, आप खुद चाहिए, और आपके साथ में आपका ग्रेटिट्यूड का पावर चाहिए। सामने वाले की कोई जरूरत नहीं है उस समय। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आपको होल लाइफ आपको लाभ देती है। कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। ठीक है, आज बोओगे जिंदगी भर काटोगे। चलिए। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। हम्म आप ना एक
जैसे कल्पना करो कि एक रूम है, ठीक है। अब उस रूम में क्या भरा हुआ पड़ा है? आपकी नफरत, आपकी जलन, ईर्षा, द्वेष, ठीक है। बदबू आ रही है उसके अंदर, सारा कचरा पड़ा है, सारी गंदगी पड़ी है। और हर तरह की नेगेटिविटी उसमें आपने भर रखी है, ऑलरेडी फुल है, वो खचाखच है। और उसी कमरे के बाहर, दरवाजे के जस्ट बाहर, आपके सपने खड़े हैं। क्या अंदर आ पाएंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वो दरवाजा खोलना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, सारे जाले वाले हटाने पड़ेंगे, रंग रोगन करना पड़ेगा, और रगड़ रगड़ के आपको उस रूम को चमकाना पड़ेगा। फिर उसका डेकोरेशन करो आप, फूल मालाएं लगाओ आप अपने, है ना, रूम इस पे डालो आप, और सुंदर सा बनाओ। अब आपने स्पेस दिया अपने सपनों को, अपनी पॉजिटिविटी को अंदर घुसने का, ठीक है। इस तरह से अपने को, ये जो बंद कमरे हैं ना, ये वही कमरे हैं। बहुत आसान है। चलिए। भविष्य में यदि आप कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे। जितना ज्यादा आप दिल से आशीर्वाद दोगे, उतना ही यूनिवर्स आपको नेक्स्ट लेवल के रिश्ते और प्यार देगा। नेक्स्ट लेवल की ग्रेटिट्यूड वो मैजिक ग्लू है दैट रिपेयर्स एवरी बॉन्ड, हर रिश्ता। अरे अरे, तो मस्त लाइन बन गई, एक डायलॉग बन गया। एक डायलॉग बन गया। ग्रेटिट्यूड इज द मैजिक ग्लू दैट रिपेयर्स एवरी बॉन्ड। वाह यार प्रवीण, वाह, शाबाश। शाबाश। शायर बन के कवि बन गया तू यार, वाह वाह वाह। क्या पढ़ते पढ़ते कहां से कहां जा रहा है। गुड गुड। तो ये है आपका आज का चैप्टर। इसको मैं लिखूंगा, अभी ग्रुप में डालूंगा, मैं नोट करूंगा डायरी में, कैसे क्या निकल गया मुंह से। अच्छा। जादुई अभ्यास क्रमांक 15 अपन पढ़ते हैं। इससे पहले मैं एक बार सेशन को, ये रिकॉर्डिंग ऑफ करके नई रिकॉर्डिंग बना देता हूँ।